हे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के टॉप 1% लोग ऐसा क्या करते हैं कि उनके पास पैसा, बेतहाशा सफलता और अपने लिए भरपूर समय सब कुछ होता है, जबकि उनके पास भी दिन में वही 24 घंटे होते हैं। उनका सबसे बड़ा राज छिपा है उनके प्रोडक्टिविटी माइंडसेट में। ऐसा क्यों है दोस्त? क्या वो लोग हमसे ज्यादा स्मार्ट हैं? क्या उनके दिन में 24 की जगह 30 घंटे होते हैं? या फिर किस्मत हम पर ही मेहरबान नहीं है? हम थकते ज्यादा हैं लेकिन हासिल बहुत कम करते हैं। ऐसा लगता है जैसे हम किसी ट्रेडमिल पर दौड़ रहे हैं, लेकिन हकीकत में हम अपनी जगह से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ रहे। दिन भर हम भागते रहे, फोन कॉल्स अटेंड किए, 10 तरह के कामों में उलझे रहे, लेकिन जब दिन ढलने पर पीछे मुड़कर देखते हैं तो लगता है जैसे आप जिंदगी में वहीं के वहीं खड़े हैं। समय किसी सूखी रेत की तरह आपकी मुट्ठी से फिसलता जा रहा है और आपके वो बड़े सपने, आपके वो असली लक्ष्य बस किसी कोने में पड़े इंतजार ही कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब और एक ऐसी सोच के बारे में जो आपके काम करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देगी, द प्रोडक्टिविटी माइंडसेट। आज मैं आपको सिर्फ कुछ टिप्स नहीं दूंगा, बल्कि आज हम आपकी सोच की प्रोग्रामिंग को बदलेंगे। तो क्या आप तैयार हैं अपने समय का असली मालिक बनने के लिए? आज का ये वीडियो सिर्फ एक किताब का सारांश नहीं है, ये आपकी जिंदगी का एक वेकअप कॉल है। अगर आप सच में उस कोल्हू के बैल वाली जिंदगी से बाहर निकलना चाहते हैं, तो अगले कुछ मिनटों के लिए दुनिया के सारे काम छोड़ दीजिए, अपने कान में ईयरफोन डालिए और अपना पूरा ध्यान यहाँ लगाइए, क्योंकि अगर आज आपने इस वीडियो को बीच में छोड़ दिया तो हो सकता है आप वो चाबी गवा दें जो आपके बरसों के स्ट्रगल को खत्म कर सकती थी। इस वीडियो में हम 5 लेसन्स के बारे में जानेंगे। तो क्या आप तैयार हैं अपने दिमाग की इस पुरानी प्रोग्रामिंग को डिलीट करके एक नया माइंडसेट इंस्टॉल करने के लिए? चलिए, बिना 1 सेकंड बर्बाद किए इस आग को शुरू करते हैं। लेसन 1, बिजनेस और प्रोडक्टिविटी में फर्क। आइए सबसे पहले उस एक बड़े धोखे के बारे में बात करते हैं जिसका शिकार आज हम में से लगभग हर कोई है। वो धोखा है व्यस्त रहने को सफल होने की निशानी मान लेना। जरा अपने आसपास देखिए या खुद अपने ही बीते हुए कल को याद कीजिए। हम सुबह उठते हैं, तुरंत भाग दौड़ शुरू कर देते हैं, अनगिनत फोन कॉल्स, व्हाट्सएप मैसेजेस का जवाब देना, यहाँ वहाँ के छोटे मोटी काम निपटाना, और रात होते होते हम शारीरिक और मानसिक रूप से इतने ज्यादा थक जाते हैं कि बिस्तर पर गिरते ही नींद आ जाती है। उस वक्त हमें एक अजीब सी संतुष्टि मिलती है। हमें लगता है कि वाह, आज तो मैंने बहुत मेहनत की, आज तो मुझे सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिली। लेकिन दोस्तों, क्या कभी रात के अंधेरे में अकेले बैठकर खुद से ये ईमानदारी भरा सवाल पूछा है कि इस पूरे दिन की भाग दौड़ से मेरी जिंदगी में असल में क्या बदलाव आया? मेरे उस बड़े सपने, मेरे उस मेन लक्ष्य के लिए आज मैंने क्या तीर मारा? जब आप गहराई में झांकेंगे तो अक्सर अंदर से एक धीमी सी आवाज आएगी, कुछ खास नहीं। और यहीं पर द प्रोडक्टिविटी माइंडसेट ये किताब हमें बताती है कि व्यस्त होना और उत्पादक यानी प्रोडक्टिव होना, ये दोनों बिल्कुल अलग दुनिया की बातें हैं। इसे उस रॉकिंग चेयर यानी हिलने वाली कुर्सी की तरह समझिए। जब आप उस पर बैठते हैं तो हिलते बहुत हैं। वो कुर्सी आपको लगातार व्यस्त रखती है। आपको लगता है कि मूवमेंट हो रहा है, लेकिन हकीकत में वो अपनी जगह से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ती। हमारी जिंदगी भी कई बार ऐसी ही हो जाती है। आज की दुनिया में बिजी दिखना एक फैशन सा बन गया है। हम उस झूठे घमंड में जी रहे हैं जहां थके हुए होने को हम अपनी अचीवमेंट मान बैठते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि बिना किसी सही दिशा के मेहनत करना सिर्फ अपनी अनमोल ऊर्जा को बर्बाद करना है। एक मजदूर भी दिन भर कड़ी मेहनत करता है, सबसे ज्यादा पसीना बहाता है, लेकिन वो कभी उस महल का मालिक नहीं बन जाता। महल का मालिक वो बनता है जिसका विजन क्लियर होता है, जो जानता है कि किस समय कौन सा काम करना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसलिए आज से सिर्फ खुद को थकाना बंद कीजिए। कोल्हू के बैल की तरह बिना सोचे समझे बस गोल गोल घूमते मत रहिए। जब भी आप दिन का कोई नया काम शुरू करें तो एक पल के लिए रुकें और खुद से सिर्फ एक सवाल पूछें, क्या ये काम मुझे मेरे उस बड़े सपने के एक कदम भी करीब ले जा रहा है, या ये सिर्फ मुझे बिजी रखने का एक और बहाना है? आपको अपने उन कामों को पहचानना होगा जो असल में आपकी जिंदगी में कोई ठोस रिजल्ट लाते हैं। बाकी का जो भी काम है वो सब सिर्फ शोर है, एक ऐसा शोर जो आपको आपकी असली मंजिल की आवाज सुनने ही नहीं देता।
आज ही उस शोर को शांत कीजिए। याद रखिए दोस्तों, दिन के अंत में ये दुनिया आपके पसीने की बूंदें या आपके काम के घंटे नहीं गिनती, वो सिर्फ और सिर्फ आपके परिणाम देखती है। तो बिजी मत बनिए, प्रोडक्टिव बनिए। लेसन 2, टाल मटोल का जहर। अब आते हैं हमारे सबसे बड़े और सबसे खामोश पॉइंट पर। सच कहूं तो बाहर का कोई इंसान हमें उतना पीछे नहीं खींचता जितना हमारा अपना ही दिमाग हमें रोकता है। और हमारे दिमाग का सबसे बड़ा और खतरनाक हथियार है टाल मटोल, यानी प्रोक्रेस्टिनेशन। जरा दिल पर हाथ रखकर सोचिए, कितनी बार आपने खुद से कहा है कि बस आज का दिन आराम कर लेता हूं, कल सुबह से पक्का शुरू करूंगा, या अभी तो मूड नहीं है, थोड़ा रील देख लेता हूं, फिर जब एकदम फ्रेश फील करूंगा तब इस काम को हाथ लगाऊंगा। हम सब खुद से ये झूठे वादे रोज करते हैं, है ना? हमें लगता है कि हम बस आज के लिए काम टाल रहे हैं, लेकिन असल में हम अपनी पूरी जिंदगी, अपनी सफलता और अपने उन सपनों को टाल रहे होते हैं जिन्हें पूरा करने का हमने कभी खुद से वादा किया था। द प्रोडक्टिविटी माइंडसेट हमें एक बहुत ही गहरी और कड़वी सच्चाई से रूबरू कराती है। ये किताब समझाती है कि टाल मटोल करना असल में आपका आलस नहीं है दोस्तों, ये आपके अंदर छिपा हुआ एक डर है। ये डर हो सकता है फेल होने का या फिर काम के बहुत मुश्किल होने का। हमारा दिमाग हमेशा उस चीज की तरफ भागता है जहां उसे तुरंत मजा मिले, तुरंत आराम मिले। इसलिए जब सामने कोई ऐसा काम आता है जिसमें मेहनत लगने वाली है, जिसमें पसीना बहने वाला है, तो दिमाग तुरंत कहता है इसे कल पर छोड़ दो। लेकिन वो कल एक ऐसा जादुई दिन है जो कैलेंडर में तो होता है पर हमारी जिंदगी में कभी नहीं आता। जिस दिन आप कल पर चीजें छोड़ते हैं, आप उसी पल हार जाते हैं। तो फिर इस जहर से बचा कैसे जाए? इसका इलाज कोई बहुत बड़ा मोटिवेशनल वीडियो देखना या कोई चमत्कार नहीं है। इसका इलाज आपके पहले कदम में छिपा है। किताब का सबसे अहम नियम कहता है कि कभी भी परफेक्ट टाइम या परफेक्ट मूड का इंतजार मत करो, क्योंकि वो कभी नहीं आएगा। जब भी आपको कोई काम पहाड़ जैसा लगने लगे और आपका मन उसे टालने का करे, तो खुद से सिर्फ एक छोटा सा समझौता करो। खुद से कहो, ठीक है, मैं इसे पूरा नहीं करूंगा, बस 5 मिनट के लिए इस पर बैठूंगा, बस इतना ही। और आप हैरान रह जाएंगे कि जब आप वो पहला कदम उठा लेते हैं, जब आप उन 5 मिनट के लिए शुरुआत कर देते हैं, तो वो 5 मिनट कब 2 घंटे के गहरे फोकस में बदल जाते हैं, आपको खुद पता नहीं चलेगा। हमेशा याद रखिए, मोटिवेशन से एक्शन नहीं आता, बल्कि जब आप एक्शन लेते हैं, जब आप काम करना शुरू करते हैं, तब अंदर से मोटिवेशन पैदा होती है। इसलिए बस शुरू कर दीजिए। शुरुआत कितनी भी छोटी क्यों ना हो, वो कल करेंगे वाले बहाने से 1000 गुना बेहतर है। लेसन 3, फोकस की असीम शक्ति। अब हम उस चीज पर आते हैं जो आज के इस शोर शराबे वाले दौर में किसी असली सुपर पावर से कम नहीं है। जरा सोचिए, जब आप कोई बहुत जरूरी काम करने बैठते हैं तो असल में क्या होता है? आप फोकस करने की कोशिश करते हैं, तभी अचानक आपके फोन की स्क्रीन चमकती है, एक छोटा सा पिंग बजता है और आपका हाथ अपने आप उस फोन की तरफ चला जाता है। बस 1 सेकंड देख लो कि किसका मैसेज है या इंस्टाग्राम पर क्या चल रहा है, यही सोचते हैं ना आप। और वो 1 सेकंड कब सोशल मीडिया के उस अंतहीन कुएं में आपको खींच ले जाता है, जहां आपके कीमती समय को बर्बाद कर देता है और आपको पता तक नहीं चलता। आज हमारा ध्यान, हमारा फोकस इतना ज्यादा बिखर चुका है कि हम एक जगह टिककर बैठना ही भूल गए हैं। द प्रोडक्टिविटी माइंडसेट हमें एक बहुत गहरी बात बताती है कि आज के समय में जिसके पास फोकस करने की ताकत है, असल में वही अपनी जिंदगी का असली राजा है। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर कोई आपका ध्यान चुराना चाहता है। बड़ी बड़ी कंपनियां, एप्स, विज्ञापन सब आपके अटेंशन के भूखे हैं। और अगर आप अपना ये सबसे कीमती खजाना उन्हें इतनी आसानी से दे देंगे, तो आपके अपने सपनों के लिए, आपके अपने भविष्य के लिए क्या बचेगा? यहीं पर जन्म होता है डीप वर्क के जादुई कॉन्सेप्ट का। डीप वर्क का मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है बाहरी दुनिया के शोर से पूरी तरह कटकर, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अपनी पूरी मानसिक ऊर्जा को सिर्फ और सिर्फ एक काम पर लगा देना। दोस्तों, हम में से बहुत से लोगों को लगता है कि मल्टीटास्किंग यानी एक साथ 10 काम करना बहुत बड़ा टैलेंट है। लेकिन सच तो ये है कि ये आपके दिमाग के लिए एक बहुत बड़ा धोखा है। जब आप एक ही समय पर ईमेल भी चेक कर रहे हैं, व्हाट्सएप पर रिप्लाई भी कर रहे हैं और अपना कोई बड़ा प्रोजेक्ट भी बना रहे हैं, तो असल में आप कुछ भी बेहतरीन तरीके से नहीं कर रहे होते। आपकी ऊर्जा बढ़ जाती है और काम बस औसत दर्जे का रह जाता है।
अगर आपको कुछ ऐसा हासिल करना है जो भीड़ से अलग हो, कुछ ऐसा जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, तो आपको कुछ देर के लिए दुनिया से गायब होना सीखना होगा। जब अगली बार आप काम करने बैठें तो एक छोटा सा काम करें। अपने फ़ोन को साइलेंट करें और उसे किसी दूसरे कमरे में रख दें या किसी दराज में बंद कर दें। खुद से एक पक्का वादा करें कि अगले 90 मिनट या 2 घंटे तक चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस एक काम के अलावा किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोचूंगा। मैं आपको पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि आपके वो 2 घंटे का डीप वर्क आपके उन 10 घंटों के बिखरे हुए और डिस्ट्रैक्शन वाले काम से 1000 गुना ज़्यादा कीमती और असरदार होगा। अपनी पूरी ऊर्जा को एक लेज़र बीम की तरह बनाइए। जब सूरज की किरणें बिखरी होती हैं तो सिर्फ हल्की गर्मी देती हैं, लेकिन जब आप उन्हें एक मैग्नीफाइंग ग्लास के जरिए एक ही बिंदु पर केंद्रित कर देते हैं तो वो आग लगा देती हैं। अपने फोकस को उसी लेजर की तरह धारदार बनाइए और फिर देखिए कैसे आपके काम में एक अलग ही आग पैदा होती है। लेसन 4, समय को नहीं, अपनी ऊर्जा को मैनेज करें। बचपन से हमें एक ही बात रटाई गई है, टाइम इज मनी, और अपने समय को मैनेज करना सीखो। हम सब ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी एक परफेक्ट टाइम टेबल बनाने की पूरी कोशिश की है ना? डायरी में हर एक घंटे का हिसाब लिख लेना, सुबह 6 बजे उठना, 7 बजे ये काम करना, 8 बजे वो करना। लेकिन ईमानदारी से बताइए, वो टाइम टेबल असल में कितने दिन चल पाता है? शायद 2 दिन या मुश्किल से 3 दिन, और फिर हम वापस उसी पुरानी ढर्रे पर आ जाते हैं और खुद को ही कोसने लगते हैं कि शायद हमारे अंदर ही कोई कमी है, हमारे अंदर ही अनुशासन नहीं है। लेकिन द प्रोडक्टिविटी माइंडसेट हमें एक ऐसा नजरिया देती है जो आपकी आंखें पूरी तरह से खोल देगा। ये किताब एक बहुत सीधा सा सवाल पूछती है, समय तो इस दुनिया में सबके पास 24 घंटे ही है, एक आम इंसान के पास भी और दुनिया के सबसे सफल इंसान के पास भी। तो फिर इतना बड़ा फर्क कहां से आता है? वो फर्क समय में नहीं, बल्कि उस समय के दौरान आपकी ऊर्जा यानी आपकी एनर्जी में है। जरा खुद सोच कर देखिए, अगर आप ऑफिस से या दिन भर के काम से पूरी तरह थक कर घर लौटे हैं, आपका शरीर जवाब दे रहा है, दिमाग में दुनिया भर का तनाव भरा है, तो क्या उस वक्त आप दुनिया का सबसे अच्छा टाइम टेबल भी फॉलो कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। आप बस उस काम को घसीटेंगे। जो काम असल में सिर्फ 1 घंटे का है, उसे एक थके हुए दिमाग के साथ करने में आपको 3 से 4 घंटे लग जाएंगे। और सबसे बुरी बात, उस काम की क्वालिटी भी एकदम बकवास होगी। यहीं पर हम इंसान सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। हम समय को तो मुट्ठी में कैद करना चाहते हैं, लेकिन अपनी खुद की ऊर्जा को बिल्कुल भूल जाते हैं। प्रोडक्टिविटी का असली राज टाइम मैनेजमेंट में नहीं, बल्कि एनर्जी मैनेजमेंट में छिपा है। हम कोई मशीन या रोबोट नहीं है जो बटन दबाते ही 24 घंटे एक ही स्पीड और एक ही बैटरी लेवल पर काम कर सके। हमारे इंसान होने की एक खूबसूरती है, हमारे शरीर की एक अपनी लय होती है। दिन का एक ऐसा खास हिस्सा होता है जब आप सबसे ज्यादा ताज़ा, सबसे ज्यादा एनर्जेटिक और मानसिक रूप से तेज महसूस करते हैं। कुछ लोगों के लिए वो सुबह का एकदम शांत समय होता है, तो कुछ लोगों के लिए वो आधी रात का सन्नाटा होता है। आपको किसी और की नकल नहीं करनी है, बस अपने उस पीक एनर्जी टाइम को पहचानना है। अपने दिन का सबसे मुश्किल, सबसे जरूरी और सबसे ज्यादा दिमाग खपाने वाला काम जो आपको अपने लक्ष्य तक ले जाएगा, उसे उसी समय के लिए बचा कर रखिए। जब आपकी अंदरूनी बैटरी 100% चार्ज हो, तब उस बड़े काम पर एक भूखे शेर की तरह टूट पड़िए। और जब दिन के किसी हिस्से में आपको लगे कि आपकी ऊर्जा कम हो रही है, तब वो हल्के फुल्के काम कीजिए जिनमें ज्यादा फोकस या दिमाग नहीं लगता। जिस दिन आपने घड़ी की सुइयों के बजाय अपनी खुद की ऊर्जा को मैनेज करना सीख लिया, उस दिन आप खुद हैरान रह जाएंगे कि आप कितने कम समय में कितना शानदार और बेहतरीन काम कर पा रहे हैं। आज से खुद को एक मशीन समझना बंद कीजिए और अपनी ऊर्जा का सम्मान करना शुरू कीजिए। लेसन 5, 80-20 का जादुई नियम। जरा एक पल के लिए अपनी उस रोजमर्रा की लंबी चौड़ी टू डू लिस्ट के बारे में सोचिए। हम अक्सर सुबह उठकर कागज पर 10 काम लिख लेते हैं और सोचते हैं कि अगर आज रात तक इस लिस्ट के सारे काम पूरे हो गए, उन पर टिक लग गया, तो आज का दिन बहुत सफल रहा। हम हर काम को बराबर की अहमियत देते हैं। हम सोचते हैं कि एक ईमेल का रिप्लाई करना भी उतना ही जरूरी है जितना कि अपने उस बड़े प्रोजेक्ट पर काम करना जो हमारा करियर बदल सकता है। लेकिन द प्रोडक्टिविटी माइंडसेट एक ऐसा जादुई नजरिया पेश करती है जो आपके काम करने के तरीके को हमेशा के लिए पलट कर रख देगा। यहीं पर एंट्री होती है दुनिया के सबसे ताकतवर नियमों में से एक की, 80-20 का नियम, जिसे परेटो प्रिंसिपल भी कहा जाता है। ये नियम कोई मामूली बात नहीं है, ये एक कड़वा लेकिन बहुत शानदार सच है।
ये नियम कहता है कि आपकी जिंदगी में, आपके काम में आपको मिलने वाले 80% परिणाम आपके केवल 20% कामों से आते हैं। जरा एक पल के लिए ठहरिए और इस बात की गहराई को महसूस कीजिए। इसका सीधा सा मतलब है कि आप दिन भर में जो भी 10 काम करते हैं, उनमें से 8 काम सिर्फ आपका समय, आपका ध्यान और आपकी ऊर्जा चूस रहे हैं। उनका आपकी असली सफलता, आपकी तरक्की या आपके उस बड़े सपने में कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है। वो सिर्फ एक तरह का शोर हैं जो आपको बिजी होने का झूठा एहसास कराते हैं। लेकिन वो जो बचे हुए 2 काम हैं, वही आपकी जिंदगी के असली हीरे हैं। वही 2 काम आपकी जिंदगी में 80% का बदलाव लाएंगे और आपको उस मुकाम तक पहुंचाएंगे जहां आप असल में पहुंचना चाहते हैं। लेकिन हम इंसान आमतौर पर क्या गलती करते हैं? हम इंसान फितरत से आसान रास्तों की तरफ भागते हैं। हम उन आसान, छोटे और कम जरूरी 8 कामों को पहले निपटाने में लगे रहते हैं, ताकि हमें वो झूठी संतुष्टि मिल सके कि वाह, मैंने आज बहुत काम कर लिया। और जब उन 2 सबसे मुश्किल, सबसे बड़े और सबसे जरूरी कामों की बारी आती है, तब तक हमारी सारी ऊर्जा खत्म हो चुकी होती है। हम थक चुके होते हैं और उसे अगले दिन पर टाल देते हैं। यही वजह है कि लोग सालों साल मेहनत करते हैं, फिर भी वहीं खड़े रह जाते हैं। आज से, अभी से इस मानसिकता को तोड़ दीजिए। रोज सुबह उठकर खुद से एक सबसे अहम सवाल पूछने की आदत डालिए। आज के मेरे वो 20% काम कौन से हैं जो मेरे भविष्य में 80% का इम्पैक्ट डालेंगे? और एक बार जब आप उन असली कामों को पहचान लें, तो दुनिया की हर चीज को साइड में रख दीजिए और एक भूखे शेर की तरह सिर्फ और सिर्फ उन पर टूट पड़िए। अपने हर काम को बराबर अहमियत देना बंद कीजिए, क्योंकि हर काम बराबर नहीं होता। असली प्रोडक्टिविटी इसी 20% को पहचानने और उस पर अपनी पूरी जान लगा देने में है। दोस्तों, प्रोडक्टिविटी कोई टैलेंट नहीं है, ये एक चॉइस है, एक आदत है जिसे हर दिन चुनना पड़ता है। आपको तय करना होगा कि आप समय के गुलाम बनना चाहते हैं या समय के मालिक। आज और अभी से अपने समय की कीमत समझना शुरू करें, अपने लक्ष्य स्पष्ट करें, टाल मटोल को हराएं और अपने काम में अपनी पूरी जान लगा दें। जीत आपकी ही होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं आप सभी के लिए सेल्फ हेल्प, मोटिवेशनल बुक और बिजनेस से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूं। याद रखिए, आपका समय अभी शुरू होता है। बाय दोस्तों।